हिमाचल में मौसम के हालात एक बार फिर बिगड़ रखे हैं। हिमाचल में लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं नदी नाले उफान पर हैं, बरसात का एक कहर है। मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, धर्मशाला और हमीरपुर में बरसात मानो तबाही लेकर आई है। भारी बरसात के चलते कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरा रही हैं, क्योंकि देखिए लगातार भूस्खलन की खबरें और भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो रखे हैं, लोगों को आवाजाही में परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इधर नदी नाले उफान पर हैं, नदी नालों के किनारों पर कटाव हो रहा है। ऐसे में भूस्खलन की स्थिति नदी नालों के आसपास बढ़ गई है। कई ऐसे मकान हैं जो पहले भूस्खलन की वजह से, भारी बरसात की वजह से, नदी नालों के उफान की वजह से जमींदोज हो गए थे। बड़ी संख्या में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब जिस तरह से एक बार फिर नदी नाले उफान पर है, एक बार फिर से भारी बरसात का दौर देखने को मिल रहा है। डर इस बात का है कि ये बरसात और ज्यादा तबाही लेकर ना आए। और ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से खबरें अभी तक के ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से मौसम बिगड़ रहा है, क्या हालात हिमाचल में बन रखे हैं? अभी तो पिछली तबाही से उभरा नहीं है हिमाचल। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बारिश का दौर चला है और उससे अब नुकसान फिर से होने लगा है और पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अगर शिमला की बात करें तो पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, यानी बिना रुके अब बारिश जो है वो हो रही है। हालांकि धीमी बारिश है लेकिन लगातार बारिश है और ये ज्यादा नुकसानदायक होती है। इससे जो जमीन है उसका पानी ज्यादा जो रिस जाता है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो अभी भी जो हमारे पास जानकारी है, शिमला में अलग अलग स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ है और कई जो सड़कें हैं, संपर्क मार्ग हैं, उनमें दरारें भी आ गई है, कुछ धंस गई है। शिमला की बात करें तो जो विकास नगर से कसुम्पटी के लिए एसटीए कॉम्प्लेक्स होकर जो सड़क आती है, उसमें पहले दरार पड़ गई थी, अब वो धंस गई है। इसके साथ साथ जो शिमला में ही जो हीरानगर है उसमें भी जो सड़क जो को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पर भी ढांडा के पास जो है लैंडस्लाइड हुआ है। इसी तरह से शोघी महली जो बाईपास है वहां पर भी ब्यूलिया के पास जो है लैंडस्लाइड हुआ है। इस वजह से इस रोड को भी बंद करना पड़ा है। शिमला में ही बिल्कुल बीच पे हम कह सकते हैं कि मेन सड़क जो हिमलैंड होटल है यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से भी अब सड़क वहां पर बंद करनी पड़ी है। खलीनी से टूटीगंडी रोड जो है उसको भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद करना पड़ा है, क्योंकि कनलोग के पास लैंडस्लाइड हुआ है। इसी तरह से जो पुलिस लाइन कैथू है वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शिमला में अलग अलग स्थानों पर अब लैंडस्लाइड हुए हैं और उसमें सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। हालांकि बाकी कोई जानी नुकसान किसी प्रकार का नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये बारिश हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती है और शिमला में भी परेशानी का एक दौर जो है वो हम कह सकते हैं कि वो शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ बाकी जो प्रदेश के हिस्से हैं वहां पर भी बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं। अगले कल तक मौसम का येलो अलर्ट है। आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश होगी और उसमें लोगों के लिए भी एडवाइजरी जो है पुलिस की तरफ से भी जारी की गई है कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है तो ऐसे में आप लोग यात्रा करने से बचें और जब मौसम सामान्य होता है उसके बाद ही यात्रा पर निकलें। जी। अच्छा, देखिए बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले हिमाचल में तबाही आई थी। कई ऐसी सड़कें हैं, कई ऐसे पुल हैं जो बह गए थे। यातायात अभी वहां बहाल नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड अभी भी समस्या है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि यातायात कम से कम बहाल रखा जाए। बिल्कुल, देखिए प्रशासन के पास ये बड़ी चुनौती होगी अगर इस तरह की लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती हैं या फिर बादल फटने या बाढ़ आने की वजह से कोई परेशानी आ खड़ी हो जाती है। तो उस दौरान फिर से पुनर्बहाली का रिस्टोरेशन का काम एक बड़ी चुनौती होगा और दिक्कत ज्यादा उस स्थिति में होगी जब जो मुख्य सड़क मार्ग बाधित होंगे। अभी भी आप जैसे जानते हैं कि जो सोलन शिमला जो परवाणु में जिस तरह से लैंडस्लाइड चक्की मोड़ के पास लैंडस्लाइड हुआ था, वो बार बार लैंडस्लाइड वहां पर हो रहा है, तो वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसी तरह से जो कुल्लू मंडी की तरफ का जो नेशनल हाईवे 21 है वहां पर भी बार बार लैंडस्लाइड हो रहे हैं और ये मुख्य सड़क मार्ग हैं। तो ऐसे में ये अवरुद्ध हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ेगी और अभी सेब सीजन भी प्रदेश में चला है, बाकी भी फल सब्जियां हैं उनका सीजन इस वक्त चला हुआ है, तो उनको उन उत्पादों को मंडी तक पहुंचाने में काफी ज्यादा दिक्कतें परेशानियां सामने आ सकती हैं। तो ऐसे में जहां पर छोटे छोटे लैंडस्लाइड हुए हैं, अभी जो हिमलैंड का जिक्र जिसका हम कर रहे हैं, तो ये मुख्य सड़क मार्ग है। ओल्ड बस स्टैंड से लेकर राज्य सचिवालय वाला ये मुख्य सड़क मार्ग है और वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। अब उसको हटाना पड़ेगा। इस वक्त के लिए ट्रैफिक वहां पर रोक
किया गया है और वैकल्पिक मार्ग जो है उसके वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। तो ये छोटे छोटे जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, क्योंकि शिमला की अगर बात करें तो यहाँ पर जो अलग अलग सड़क मार्ग है, चाहे बाईपास है, चाहे यहाँ पर सर्कुलर रोड है, और अगर इस तरह की लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती हैं तो रिस्टोरेशन एक बड़ी चुनौती होगी, आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो भारी बरसात की वजह से देखिए भूस्खलन लगातार हो रहा है और अब जिस तरह से एक बार फिर बरसात होने के आसार बन रखे हैं, एक बार फिर नदी नाले उफान पर है, डर है कि एक बार फिर से कहीं वैसी ही तबाही ना देखने को मिले।